तो कल हम लोग ने पढ़ा था नर्वस सिस्टम के तीन पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स आती हैं। नर्व्स दो टाइप की होती हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स होते हैं, स्पाइनल नर्व्स के आपके 31 पेयर होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, एसएनएस और पीएनएस। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों एक दूसरे के एंटागोनास्टिक होते हैं, यानी ऑपोजिट होते हैं। आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर आते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है सबसे पहले। तो हम सबसे पहले ब्रेन को पढ़ना है। ब्रेन का जो आपका टेक्निकल नेम होता है वो होता है एनसीफेलॉन, ठीक है। और ब्रेन में तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। देखो फोर ब्रेन यानी सबसे आगे का है। आगे का है तो आगे के लिए हम प्री लगाते हैं, प्री, ठीक है। प्रीजेंसीफेलॉन। मिड ब्रेन को रोम्बेंसीफेलॉन कहते हैं और हिंड ब्रेन को टेलेंसीफेलॉन। टेल से याद रखो, टेल पीछे होती है तो टेलेंसीफेलॉन है। अब फोर ब्रेन में भी सेरिब्रम है, डायेंसीफेलॉन है। मिड ब्रेन में सेरिब्रल पेडिंकल्स है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है। हिंड ब्रेन में आपकी जो रहती है सेरिब्रम होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है और पॉन्स बैरोली होती है। चलिए अब हम ब्रेन को सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ब्रेन ब्रेन जो रहता है, मैंने आपको बताया इसका टेक्निकल जो नेम होता है वो क्या होता है, एनसीफेलॉन, ठीक है। ब्रेन जो रहता है ये कहाँ लोकेटेड होता है, सबसे पहले हम इसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे। इसकी लोकेशन कहाँ होती है, तो इसकी लोकेशन होती है क्रेनियल कैविटी, लोकेटेड इन क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी यानी कि जो हमारी स्कल कैविटी होती है, यानी ऊपर का जो हेड होता है, इसे हम बोलते हैं क्रेनियल कैविटी। इसके अंदर आपका ये लोकेटेड होता है, ठीक है। एक्सटर्नली इट इज कवर्ड बाय स्कल, एक्सटर्नली इट इज कवर्ड बाय स्कल, ठीक है। स्कल उस बोन को कहते हैं जिससे आपका ये कवर्ड रहता है, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स। जो बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स होती हैं उससे मिलकर बनता है। देखो हमारी बॉडी में सभी जगह नर्व्स फैली हुई हैं। यही वाली नर्व्स जो स्पेशलाइज हो जाती है और ज्यादा स्पेशल हो जाती है, उन्हें ब्रेन में जगह दी जाती है। या ब्रेन के अंदर जो नर्व्स मौजूद रहते हैं, नर्व सेल्स रहते हैं, वो स्पेशलाइज हो जाते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नली ये जो रहता है, एक्सटर्नली पूरे ब्रेन के बारे में बात हो रही है, जिसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन भी आती है। एक्सटर्नली ब्रेन इज covered by three membranes, is covered by three membranes। तीन मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। मेम्ब्रेन्स का ही दूसरा नाम इन्हें मेनिंजेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनिंजेस भी कहते हैं, ठीक है। जैसे इनमें अगर ये ब्रेन की मेम्ब्रेन में दर्द होने लगता है तो हम कहते हैं मेनिंजाइटिस हो गया है ना, आइटिस लग गया है। आइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो जो आउटर मोस्ट होती है, जो सबसे बाहर की मेम्ब्रेन रहती है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, उसे हम कहते हैं ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर, ठीक है। जो मिडिल में होती है इसे हम कहते हैं आर्केनॉइड, आर्केनॉइड। और जो सबसे अंदर की होती है यानी इनर मोस्ट होती है, इसे हम कहते हैं पाया मैटर, पाया मैटर, ठीक है। इन सारी मेम्ब्रेन्स को इकट्ठा कहा जाता है मेनिंजाइटिस, मेनिंजिस। दीज मेम्ब्रेन्स आर नोन एज मेनिंजिस। इन्हें मेनिंजिस इकट्ठा कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। कैसे होती हैं जरा समझिएगा। जैसे आपका ये एक ह्यूमन है, ठीक है भाई, और इसके अंदर आपका ये पूरा ब्रेन है,
ये आपका पूरा ब्रेन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है ब्रेन। ठीक है, अब ये जो ब्रेन रहता है ये कहाँ पर मौजूद रहता है, मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर क्रेनियल बोन होती है ऊपर, दिस इज क्रेनियल बोन, जस्ट आपकी स्किन के नीचे रहती है, जिसे हम स्कल भी कहते हैं। और अंदर जो कैविटी है, जिस कैविटी के अंदर आपका ये ब्रेन लोकेटेड होता है, इसे हम बोलते हैं क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल कैविटी कहते हैं। ठीक है भाई, और आपका ये जो ब्रेन है, जैसे सपोज करो यही ब्रेन है, तो इस ब्रेन में जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन होगी, ये सबसे बाहर है, ये कवर्ड करे हुए जो सबसे बाहर है। एक जो रहेगी वो आपकी बिल्कुल ब्रेन से चिपकी हुई होगी। ठीक है, तो जो ब्रेन से चिपकी हुई है, तो आप तो ऐसे महसूस करोगे कि ब्रेन ही आप हो, है ना। तो जो आपके पास है, जो मेम्ब्रेन आपके पास है, आप उसे कहते हो पाया मैटर, मतलब पा लिया इसने, इसे पा लिया मैटर को। ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं पाया मैटर। और जो सबसे बाहर है ये सबसे दूर है, और दूर है तो ड्यूरा, दूरा से ड्यूरा याद रखिए, ड्यूरा मैटर, ये इसका नाम हो गया ड्यूरा मैटर। तो बाहर वाली ड्यूरा मैटर, अंदर वाली पाया मैटर, हमने उसे पा लिया। और बीच वाली जो है हम उसे बोलते हैं आर्किनॉइड। क्या बोलते हैं, आर्किनॉइड बोलते हैं। ये आ गई बीच वाली, ये आ गई बीच वाली, और बीच वाली को हम बोलते हैं आर्किनॉइड, आर्किनॉइड। ठीक है भाई। अच्छा, ड्यूरा मैटर और आर्किनॉइड के बीच में स्पेस है, और जब ये स्पेस है तो यहाँ पर एक फ्लूइड भरा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, तो कोई भी स्पेस जो रहती है, दो मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस जो रहती है, उसे हम ऊपर वाली मेम्ब्रेन के नाम से बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं, हम इसे बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। क्या बोलते हैं, सब ड्यूरल स्पेस। ठीक है, तो अब आर्कनॉइड और पायामीटर के बीच में जो स्पेस रहेगी तो उसे क्या बोलेंगे, सब आर्कनॉइड स्पेस, सब आर्केनॉइड स्पेस। अब देखो नाम आपको कैसे याद हो गए, ड्यूरामेटर और पायामेटर तो याद हो गया, मेटर लगाया है, वो जो दूर है वो ड्यूरामेटर है, जो ब्रेन के बिल्कुल नजदीक है, ब्रेन ने उसे पा लिया तो पायामेटर है, और बीच में आर्कनॉइड होगी। तो एक आर्कनॉइड याद रखनी है, आर्क टाइप की बनी हुई है, आर्केनॉइड। ठीक है, अब स्पेस जो हो गई है तो वो सब ड्यूरल स्पेस हो गई और सब आर्कनॉइड स्पेस हो गई है। ठीक है, इन दोनों ही स्पेस के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है। क्या भरा रहता है, इन दोनों के अंदर ही आपका एक फ्लूइड भरा रहता है। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। हम ऐसा इसे क्यों नाम देते हैं, ऐसा क्यों नाम देते हैं भाई, तो नाम देने के भी यहाँ रीजन रीजन होते हैं। हर एक चीज का नाम ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी उठाकर दे दिया। एक्चुअल में यहाँ पर ये जो फ्लूइड है, अब देखो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन है, सेरिब्रम। सबसे बड़ा पार्ट जो ब्रेन का है वो कौन है, वो है आपका सेरिब्रम। याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का। तो ये फ्लूइड इसके अंदर भी मौजूद होता है, और यही फ्लूइड चलता हुआ इन स्पेस में भी आता है, और स्पेस में आने के बाद में यहीं पर ब्रेन के आगे ही जस्ट लगी रहती है यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड जाती है, और ये पूरी रीढ़ की हड्डी रहती है, ये पूरे नीचे तक जाती है आपके। ठीक है, तो ये भी अंदर से हॉलो रहती है, तो ये फ्लूइड इसके अंदर भी घूमता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी ये यही फ्लूइड चलता है, इसका सर्कुलेशन चलता है। बात समझ आई है, तो इसीलिए ये फ्लूइड कहाँ कहाँ मौजूद है, सेरिब्रम में मौजूद है, तो सेरिब्रम से सेरिब्रो उठा लिया, और स्पाइनल कॉर्ड में है तो स्पाइनल उठा लिया, तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड हम इसे कहते हैं। काम क्या रहता है भैया इसका, अभी बताएंगे, आगे जाकर सेरिब्रम भी आपको मालूम चलेगा, टेंशन नहीं। ठीक है, अब देखो भैया इस फ्लूइड का काम क्या रहता है, पहला काम रहता है शॉक एब्जॉर्बर, एब्जॉर्बर, ये शॉक को एब्जॉर्ब करता है। भाई चल रहे हो, दौड़ रहे हो, कूद रहे हो, अगर ये नहीं होता तो ब्रेन के सेल्स क्योंकि बार बार आपके बोन से टकराते और फिर वो डिस्टर्ब हो जाते। बात समझ आई है। और दूसरा जो काम रहता है ये ब्रेन को न्यूट्रिशन भी यही प्रोवाइड कराता है।
जो भी न्यूट्रिशन स्टमक से उठा के लेकर आएगा ये, ठीक है ना, उन न्यूट्रिशन को ऊपर तक पहुंचाना है। तो ब्लड ने लाकर इस फ्लूइड के अंदर न्यूट्रिशन को डाल दिया और ये न्यूट्रिशन लेकर ब्रेन के सेल्स तक ये पहुंचेगा। और कैसे पहुंचाएगा अंदर, ये अभी बात की बात है, ये हम समझाएंगे। तो कुल मिलाकर इट प्रोवाइड्स, हाँ हाँ, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू ब्रेन, न्यूट्रिशन टू ब्रेन। ब्रेन को यही आपका जो रहता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। कौन? फ्लूइड। जिस फ्लूइड को क्या नाम देते हैं हम? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये पूरा अच्छे से याद हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है। अब ये जो 3 मेम्ब्रेन्स हैं, इन तीनों मेम्ब्रेन्स को क्या कहा जाता है भाई? इकट्ठा क्या कहा जाता है? अभी मैंने बताया था, मेनिंजेस। क्या कहा जाता है? मेनिंजेस कहा जाता है। इसे भी अच्छे से याद रखिए, ठीक है। अब ब्रेन के अंदर अगर आप यहां पर देखोगे तो कुछ इस टाइप के आपके ये स्ट्रक्चर्स मौजूद रहते हैं, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। ये ब्रेन में ऊपर नीचे ऐसे स्ट्रक्चर रहते हैं। इन स्ट्रक्चर में ये कुछ एक आपके ऐसे पार्ट रहते हैं, कुछ डीप पार्ट्स रहते हैं और कुछ उठे हुए पार्ट्स रहते हैं। तो ये जो उठा हुआ पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गायरी। उठे हुए पार्ट को हम बोलते हैं गायरी, ठीक है। और यहां पर जो डीप पार्ट रहता है इसे हम बोलते हैं सल्की, सल्की, ठीक है। क्या होता है, ये यहाँ पर ये जो पार्ट बनता है, इस पार्ट के अंदर ही आपका ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आकर भर जाता है और यहीं से ये ब्रेन के सेल्स को क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। अब ये पार्ट जितना ज्यादा डीप होगा तो उतना ज्यादा फ्लूइड भरेगा, और जितना ज्यादा फ्लूइड भरेगा तो उतना ज्यादा न्यूट्रिशन ब्रेन को मिलेगा, तो ब्रेन उतना ही हेल्दी होगा। तो कुल मिलाकर उतना ही ब्रेन इंटेलिजेंट भी होगा। तो इंटेलिजेंसी के लिए यही गायरी और सल्की जो रहते हैं वही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फॉर इंटेलिजेंसी। समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा, यहीं पर एक वर्ड और बता दूं मैं कि इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस को हम क्या बोलेंगे? वेरी गुड, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस। ये मैंने आपको बताया कुछ टेक्निकल टर्म लगते हैं, ठीक है। तो हम इसे बोलते हैं मेनिंजाइटिस। आइटिस कहीं भी लग जाता है, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, दर्द। जैसे एर्थराइटिस, बोन्स में दर्द होना, ठीक है। अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स वर्मी फॉर्म जो आपकी रहती है छोटी, जिसे अपन इंटेस्टाइन कहते हैं, जो अब यूज नहीं होती है, रेमिनेंट ऑर्गन है, उसमें अगर पेन होता है तो हम उसे बोलते हैं मेनिंजाइट, उसे हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स उसका नाम है और साथ में हमने आइटिस लगा दिया, ठीक है। तो ये सारी बातें। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ये डायग्राम से ही सब कुछ पढ़ाता हूँ, बाद में इसमें नोट्स लिख दूंगा और नोट्स लिखकर मैं आपको पूरे सेंड कर दूंगा, तो आपको ये इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ये पूरी बातें यहीं पर समझ में आ जाएगी, इससे आपका ये आसान रहेगा, वरना नोट्स लिखने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये जो कन्वोल्यूशंस रहते हैं इसमें एलिवेटेड पार्ट क्या होता है? गायरी, और डीपिन पार्ट रहता है सल्की, और यही इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ में आ गया बेटा? अच्छे से समझ में आ गया? अच्छा, अब ब्रेन का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है वो कौन होता है? तो ब्रेन का, मैं इतनी स्पेस छोड़ देता हूं, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, पार्ट ऑफ ब्रेन, ये कौन होता है? ये होता है आपका सेरिब्रम। कौन होता है? सेरिब्रम होता है, ठीक है। और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट कौन होता है? हाँ, सेकंड लार्जेस्ट जो पार्ट रहता है पार्ट ऑफ ब्रेन, वो होता है आपका सेरिब्लम, ठीक है। सेरिब्लम होता है, ठीक है भाई। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ब्रेन को हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। ब्रेन is divided into 3 parts.
पहला होता है फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, और तीसरा होता है एंड ब्रेन। मुझे इनके नाम बताइए, टेक्निकल नेम। क्या नाम होगा? प्रीजेंसीफेलॉन, प्रीजेंसीफेलॉन। और मिड ब्रेन का रोमेंसीफेलॉन, और हिंड ब्रेन का टेलेंसी, टेली नहीं बेटा, टेलेंसीफेलॉन। जल्दी नहीं करो बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है प्री, प्री के साथ में एस लगा दो और फिर एनसीफेलॉन लिख दो, आराम से नाम लो, ठीक है। प्रीजेंसीफेलॉन। मिड ब्रेन का रोम एनसीफेलॉन, रैम्बो से याद रख लो, रोम, रैम्बो एनसीफेलॉन नहीं बोल देना, रोम एनसीफेलॉन है। और ये होगा टेल एनसीफेलॉन, ठीक है भाई। ये आपके इसके तीन पार्ट हो गए। अब सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं फोर ब्रेन। तो जो फोर ब्रेन होता है बच्चों, इसमें भी आपके दो पार्ट्स होते हैं। इट इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। कौन से दो पार्ट्स होते हैं इसके अंदर? पहला तो होता है सेरिब्रम, और दूसरा क्या होता है? ब्रेन का सेकंड पार्ट। ब्रेन का सेकंड पार्ट क्या होगा? सेकंड को क्या बोलेंगे? डाई, और ब्रेन का नाम एनसीफेलॉन। तो क्या हो गया? डायएनसीफेलॉन। तो ये दो पार्ट हो गए हैं आपके फोर ब्रेन के। कौन कौन से हो गए हैं? सेरिब्रम एंड डायएनसीफेलॉन। समझ में आ गई बात? नहीं आई? अब देखिएगा बहुत अच्छे से, जो फोर ब्रेन रहता है, ठीक है, जैसे अगर हम इस फोर ब्रेन को यहां पर बनाए, ये होता है आपका पूरा फोर ब्रेन। इसके नीचे यहां पर ये लगा रहता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं सेरिब्रम। ये होता है आपका सेरिब्रम, सेरिब्रम, ठीक है। ये होता है सेरिबिलम, और सेरिबिलम किस में आता है? हिंड ब्रेन में आता है, यानी टेलेंसीफेलॉन में आता है, याद रखना, ठीक है। इसके आगे ही आपका ये एक चीज लगी रहती है जिसे हम बोलते हैं पॉन्स बैरोली, और यहीं से आपका चालू होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। बात समझ आ रही है? मेडुला ऑब्लोंगेटा आगे जाकर स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट होता है। अभी ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट होता है सेरिब्रम। अब सेरिब्रम को ये अभी हम कैसे देख रहे हैं? हम इसे देख रहे हैं सामने से। कहां से देख रहे हैं बेटा? हम सामने से देख रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये वाला पार्ट काफी बड़ा हो जाएगा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा यहाँ पर चलता हुआ आता है, ठीक है। ये वाला पार्ट ऐसे हो जाता है। तो जो सेरिब्रम है, ये अभी अपन साइड से देख रहे हैं। अगर हम बिल्कुल इसे ऊपर से देखें, यहां से, जैसे हमने यहाँ पर सुपरमैन बन गए और हमने ये ऊपर से इसे देखना चालू किया, ऊपर से देखना चालू किया, तो ऊपर से अगर हम देखेंगे तो एक्चुअल में ये पूरा जो एक स्पेयर है, वो एक स्पेयर ना होकर दो स्पेयर में आपका डिवाइडेड रहता है। दो स्पेयर में आपका ये डिवाइडेड रहता है। कैसे डिवाइडेड रहता है? क्या? ये पूरा एक स्पेयर है ऊपर से अगर आप देखोगे, और बीच में ये आपका डिवाइडेड है, ठीक है। तो यानी पूरा ये एक स्पेयर ना होकर ये आधा स्पेयर है बेटा। और अगर ये आधा स्पेयर है तो हम इसे बोलेंगे हेमी स्पेयर। अगर ये आधा स्पेयर है तो हम इसे बोलेंगे हेमी। हेमी या सेमी हम वर्ड लगाते हैं आधे के लिए, तो यहाँ पर सेमी यूज ना करके हम हेमी यूज करते हैं, तो हम इसे बोलते हैं हेमी स्पेयर। हर एक को बोलते हैं हेमी स्पेयर। ये किस साइड का है? ये है लेफ्ट साइड का, तो ये वाला क्या हो जाएगा? राइट साइड का हो जाएगा, तो हम इसे बोलेंगे राइट हेमीस्फेयर, हेमी स्फेयर, ठीक है।
अब ये हेमिस्फीयर किसके हैं? सेरिब्रम के हैं। सेरिब्रम के हैं इसलिए हम यहाँ वर्ड यूज करते हैं सेरिब्रल। तो ये हो गया सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये भी क्या हो जाएगा? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। नहीं, सेमी नहीं लगा सकते, हेमी बोलते हैं। और इसे हम बोलते हैं लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्या इतनी बात समझ में आई है? अंदर से है बेटा, कोई बात नहीं, आप इसे लेफ्ट कह दो, उसे राइट कह दो, कोई बात नहीं, आप कैसा भी कह सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। लो, हम इसे कह दे रहे हैं, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। एक्चुअल में हम आपको इस स्क्रीन के अंदर लिटाकर आपको ऐसे दिखा रहे थे। चलो, आप ऐसा देखना चाहते हो तो ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये हो गया राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और ये हो गया लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, और बीच में जिस लाइन से ये डिवाइडेड रहते हैं उस लाइन को हम कहते हैं कॉर्पस कैलोजम। ये एक अपने आप में डिवाइडिंग लाइन होती है। क्या होती है? डिवाइडिंग लाइन होती है जो पूरे स्फीयर को दो आधे आधे हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, अंदर से ये हेमिस्फीयर खोखला होता है, हॉलो होता है, ये सॉलिड नहीं होता, ये अंदर से खोखला होता है। ठीक है, तो अगर खोखला होता है तो आपको मालूम है हॉलो स्पेस को हम क्या कहते हैं? कैविटी कहते हैं हम। हॉलो स्पेस को हम कैविटी भी कहते हैं, हम उसे वेंट्रिकल्स भी कहते थे। बात समझ आई है? डिवाइडिंग लाइन को हम सेप्टम कहते थे। हम लोग ने ये कहाँ पढ़ा था? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने इस चीज को पढ़ा था यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसे अब यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे वेंट्रिकल्स। क्या यूज करेंगे? वेंट्रिकल। तो हम इसे बोलेंगे फर्स्ट वेंट्रिकल। किसी को भी फर्स्ट वेंट्रिकल कह सकते हो, किसी को भी आप सेकंड वेंट्रिकल कह सकते हो। फर्स्ट वेंट्रिकल एंड सेकंड वेंट्रिकल। वेंट्रिकल, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम इसमें? या फिर इन दोनों को इकट्ठा हम बोल सकते हैं, इकट्ठा हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल। या फिर इन्हीं को एक और नाम दिया है हमने, क्या नाम दिया है? पैरासियोल। पैरासियोल। देखो, सियोल, सीलोम, ये कहीं भी लग जाता है तो इन सब का मतलब होता है हॉलो स्पेस। तो यहां पर याद रखना, वेंट्रिकल, सियोल, सीलोम। ठीक है, ये कहीं भी वर्ड यूज होते हैं तो इन सब का मतलब क्या होता है? हॉलो स्पेस। हॉलो स्पेस, अच्छे से याद रखिए। ठीक है, तो हमने से क्या बोल दिया? पैरासियोल। हाँ बोलो। हाँ, हाँ, दोनों को इकट्ठा मिलाकर। हाँ, तो क्या हो गया? अरे भैया, हॉलो स्पेस को बोला पैरासियोल, जो अंदर हॉलो स्पेस है उसे बोला हमने। और फिर मैंने क्या कहा है? इस हॉलो स्पेस के अंदर आपका फ्लूइड भरा रहेगा। कौन सा फ्लूइड भरा रहेगा? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये बाहर भी मौजूद होता है मेनिंजेस में, ये अंदर जो हॉलो कैविटी रहती है उसके अंदर भी फ्लो करता है ये फ्लूइड। और जब ये फ्लूइड फ्लो करता है तो इसे कहां तक पहुंचना है? स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचना है। तो ये आगे भी तो अपना सफर चलाएगा। तो चलो, आगे के सफर के बारे में भी मैं यहीं पर बता दे रहा हूं आपको। ये यहां पर चलते हैं, दोनों वेंट्रिकल्स इकट्ठा आगे जाकर खुलते हैं। ठीक है, अभी 3 डायमेंशन में भी समझाऊंगा, अभी मैं सीधे सीधे समझा रहा हूं आपको। ये दोनों के दोनों अपना जो भी आपका सीएसएफ रहता है, इसके अंदर कौन मौजूद रहता है? सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड रहता है। तो दोनों अपनी एक कॉमन ओपनिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉमन ओपनिंग बनाते हैं। ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? फोरामेन। क्या बोलते हैं? फोरामेन बोलते हैं। तो यहां पर ये ओपनिंग जो रहेगी, इस ओपनिंग को हम नाम देंगे फोरामेन ऑफ मॉनरो। इसे हम नाम देंगे फोरामेन ऑफ मॉनरो। ठीक है, ये अपने आप में एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू पैरासियोल आगे जाकर दूसरी कैविटी के अंदर इस सीएसएफ को डालेगा। तो दूसरी कैविटी कहां पर मौजूद होगी? ब्रेन के सेकंड पार्ट में। ब्रेन का सेकंड पार्ट कौन है? अरे, सेरिब्रम था। सेरिब्रम के साथ में फोर ब्रेन में सेकंड पार्ट कौन था? डायएन्सिफेलॉन। कौन था?
डाइएन्सिफेलॉन। तो यहां ये जाकर ओपन हो जाएंगे, डाइएन्सिफेलॉन के अंदर भी हॉलो स्पेस रहेगी, उसके अंदर जाकर ये ओपन हो जाएगा और इस फ्लूइड को यहां पर डाल देगा। ठीक है, तो ये कैविटी कहां पर है, कहां पर है ये कैविटी, इन डाइएन्सिफेलॉन। और इस कैविटी को क्या नाम देते हैं हम, तो हम इसे नाम देते हैं डायोसियोल। सियोल मतलब कैविटी, और डाइएन्सिफेलॉन की है तो हमने डाई अकेला लिखकर, डायसियोल ना लिखकर, डायसियोल मतलब दो कैविटी हो जाएंगी, तो डायोसियोल इसका मतलब डाइएन्सिफेलॉन की कैविटी है ये डाइएन्सिफेलॉन नहीं है। अभी मैं सिर्फ आपको कैविटीज, नदी जहां से जा रही है वो बता रहा हूं, ये नदी कहां से बह रही है। अभी डाइएन्सिफेलॉन मैं समझाऊंगा आपको, उसकी टेंशन नहीं लो। अभी सिर्फ ये कैविटी जा रही है, जो ये फ्लूइड जा रहा है। अभी ब्रेन को बेटा मैं डाइएन्सिफेलॉन मैंने अभी समझाया, कहाँ समझाया, नहीं समझाया। डाइएन्सिफेलॉन नहीं समझा रहा हूं, अभी मैं ये समझा रहा हूँ ये कहाँ कहाँ से क्या क्या जाता है। ठीक है, अभी एग्जैक्ट लोकेशन समझाऊंगा, अभी तो तुम ये समझो ये लिक्विड कहां से कहां जा रहा है, इस लिक्विड की पोजीशन को मैं समझा रहा हूं। फर्स्ट वेंट्रिकल सेकंड वेंट्रिकल में था, जिसे हम लेटरल वेंट्रिकल भी कहते हैं या जिसे पैरासियोल भी कहते हैं। फिर फोरामेन ऑफ मॉनरो पर ये दोनों वेंट्रिकल्स जाकर ओपन हो जाते हैं और पूरे फ्लूइड को, सीएसएफ को लेकर सेकंड कैविटी में पहुंचा, थर्ड कैविटी में पहुंचाते हैं। थर्ड कैविटी कहां पर मौजूद है, डाइएन्सिफेलॉन में, और उस कैविटी को क्या नाम देते हैं, डायोसियोल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, डायोसियोल नाम देते हैं। समझ में आ गई बात, इसे डायोसियोल नाम देते हैं। फोरामेन ऑफ मॉनरो अपने आप में क्या है, एक एपर्चर है। एपर्चर मतलब ओपनिंग। याद करो, मैंने आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में बताया था बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड बल्ब कहां खुलते हैं, ऑरिकोवेंट्रिकुलर एपर्चर में। ओपनिंग को हम एपर्चर कहते हैं, तो ये भी एपर्चर है, ओपनिंग है, ये भी एपर्चर है, ओपनिंग है, और इस ओपनिंग का नाम है फोरामेन ऑफ मॉनरो। समझ में आ गई बात। ये पूरे फ्लूइड को, सीएसएफ को ले जाकर कहां डाल देगा, थर्ड वेंट्रिकल में। कहां डाल देगा, थर्ड वेंट्रिकल में। भाई ये आपका क्या था, ये फर्स्ट वेंट्रिकल था, ये सेकंड वेंट्रिकल था, और यहां पर आ गया आपका थर्ड वेंट्रिकल। तो आप थर्ड वेंट्रिकल भी कह सकते हो, और उसका सटीक अगर आपको नाम लेना है तो नाम क्या होगा, डायोसियोल। डायोसियोल इसका नाम होगा, इस थर्ड वेंट्रिकल का। ठीक है, ये वेंट्रिकल का हॉलो स्पेस का नाम है। फिर यहां से ये आपकी आगे चलेगा फ्लूइड, और आगे चलकर ये कहां पहुंचेगा, तो ये आपका पहुंचेगा मिड ब्रेन में। अब मिड ब्रेन में कोई भी हॉलो पार्ट नहीं होता है, कोई भी हॉलो पार्ट नहीं होता है मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन में सिर्फ एक चैनल निकलती है, एक पतली सी धार के लिए एक पतला सा चैनल निकल रहा है, जिसके अंदर से ये फ्लूइड निकल कर जा रहा है। तो मिड ब्रेन में कोई भी हॉलो कैविटी नहीं होती है। ठीक है, इस पतली सी चैनल को हम कहते हैं इटर। क्या कहते हैं, इटर। या फिर इसका एक दूसरा नाम होता है एक्वाडक्ट। देखो, एक्वाडक्ट, एक्वा मतलब होता है फ्लूइड यानी पानी, और डक्ट, डक्ट मतलब जिसमें से वो जा रहा है, नाली, कोई नली जो रहती है उसे हम बोलते हैं डक्ट। तो एक्वाडक्ट ऑफ स्लाइवस भी कहा जाता है इसे, स्लाइवस, बस स्लाइवस नाम अपनी ओर से जोड़ दिया। ठीक है, ये आपकी कहां पर मौजूद होती है, कहां पर मौजूद होती है, ये मौजूद होती है मिड ब्रेन में। कहां पर रहती है, इट इज फाउंड इन मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में मौजूद रहती है कौन, इटर या एक्वाडक्ट ऑफ स्लाइवस। ठीक है, या फिर इसका हम एक और भी नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, इसी को हम नाम देते हैं सेरिब्रल एक्वाडक्ट। सेरिब्रल एक्वाडक्ट हमने से क्यों कहा, हर नाम के पीछे एक कारण होता है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को लेकर आ रही है, मेनली तो ये सेरिब्रम का ही फ्लूइड है ना, है ना, तो उसके एक्वा की ये डक्ट है, उसके लिक्विड की ये डक्ट है, तो इसीलिए सेरिब्रल एक्वाडक्ट भी हमने से कहा है। ठीक है, तो एक नाम ये हो गया इटर, या फिर हम इसे कह सकते हैं एक्वाडक्ट ऑफ स्लाइवस, या हम इसे बोल सकते हैं सेरिब्रल एक्वाडक्ट। ठीक है, और मिड ब्रेन से अब ये सीधी पहुंचेगी कहां, हिंड ब्रेन में।
मैंने आपको बताया था मिड ब्रेन में दो पार्ट होते हैं, एक सेरिब्रल पेडुंकल्स होता है, एक कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है। दोनों में कोई भी वेंट्रिकल्स मौजूद नहीं होता है, ये साइड से चैनल निकलती है, दिस इज अ चैनल, ये अपने आप में एक चैनल है, ठीक है, ये चैनल है। बोलो क्या परेशानी? स्लाइवस, नाम दे दिया स्लाइवस, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद में ये पहुंचेगा कहां, ये पहुंचेगा फोर्थ वेंट्रिकल में। अब ये है फोर्थ वेंट्रिकल। अब फोर्थ वेंट्रिकल कहां पाया जाता है? टेली टेली एनसीफेलॉन में, यानी हिंड ब्रेन में। अब हिंड ब्रेन में दो चीजें होती है, तीन चीजें होती हैं, पॉन्स बैरोली होती है, सेरिबेलम होता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। बात समझ आई है? तो सेरिबेलम जो रहता है वो हॉलो नहीं होता है, वो सॉलिड पार्ट होता है, उसके अंदर कोई भी हॉलो कैविटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये कहाँ होता है? तो ये पाया जाता है, जो नेक्स्ट आपका यहाँ पर वेंट्रिकल पाया जा रहा है, ये पाया जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। कहाँ पाया जाता है? इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन सा वेंट्रिकल कहेंगे इसे? वेरी गुड। तो ये होगा आपका फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाया जाता है, तो हम इसे नाम क्या देंगे? तो इस फोर्थ वेंट्रिकल को हम नाम देते हैं मेटासियोल, मेटासियोल, हम इसे ये नाम देते हैं, इसका नाम होता है मेटासियोल। कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर होता है, ठीक है। और फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलकर ये डायरेक्टली, ये पूरा का पूरा सीएसएफ फ्लूइड जो रहता है, ये कहाँ पहुंच जाता है? ये यहां से चला आ रहा है, यहां से चला आ रहा है, यहां से चला आ रहा है, इसके अंदर आया, और फिर ये निकल जाएगा, और निकलने के बाद में ये पहुंचता है कहां पर? ये पहुंचता है स्पाइनल कॉर्ड में। सेरिब्लम, हाँ, अभी बताएंगे भाई, अभी बताएंगे यार, उनका नंबर आने दो। अभी आप फ्लूइड का रास्ता देख लिया आपने, ठीक है, और वेंट्रिकल्स के नाम देख लिया आपने, है ना। अभी आगे जाकर उन्हें भी एलोबरेट करेंगे, इतनी जल्दी क्या है भाई। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए बाकी का